देवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। बैठ जाए श्री। स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकुरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपो सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्याम गुरुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनं कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम जाबात जातम नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभैर्वेव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हे हनुमंत विराजियो कथा हो तो इतिहास, सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। जय सुखदेव मुनीश वर यदुपति दास अनन्य, जयति बादरायण चरण करसि मोहि जगधन्य। मोर मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली बनमाल, यह बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सकल संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत नयंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़द्युति विनंदित वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की पावन वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सदर नमन। परम वंदनीय पूज्य चरण सकल संत चरण जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, समुपस्थित विराजमान हमारे पूज्य अनुष्ठान में कुशलता बनाए रखे श्री महाराज जी, गुरु जी, आचार्य जी, कलाकार वृंद, हमारे परमात्मीय श्री हरिराम मंडल के अध्यक्ष हमारे श्री लंबरदार राजेंद्र सिंह जी पधारे हैं कथा में, आपका स्वागत है। कथा के यजमान समस्त दुबे परिवार, परिजन पुरजन आत्मीयजन, इस कोरोना काल में भी कथा में आए निडर होकर सभी समुपस्थित कथानुरागी, श्रद्धा भक्ति ममता करुणा वात्सल्य एवं ममता की मूर्ति समस्त माताओं बहनों बेटियों दिव्य देवियों, लाइव कथा सुन रहे सभी हमारे आत्मीय जनों, सभी हरिराम मंडल जुड़े हैं कथा से, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऊपर आ जाए नंबरदार, बैठ के बन जाए बिना कुर्सी के, तो आपको कुर्सी पर सुख मिले तो ठीक है। हाँ, कुर्सी पर सुख मिलता है यदि, जैसे यहाँ चूंकि टिकने की व्यवस्था नहीं होगी। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पावन मंगलमयी कथा सरिता में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। पूर्व कथा प्रसंग में आप सभी श्रवण कर रहे थे भगवान के 24 अवतारों के क्रम में श्री कृष्ण अवतार हुआ। चूंकि भगवान के केवल 24 अवतार नहीं हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अनंत अवतार है, विविध है। यहां तक कि हम जब कष्ट में होवे, पूर्णतया हम थक जाए, अब हमको ऐसा लगने लगे कि अब हमारा कुछ नहीं है, अब तो बस यही तक का यात्रा थी। उस समय यदि कोई आकर के आपको संबल दे दे, केवल भगवान का ही भरोसा रहे, उस समय कोई आकर के आपको साहस दे देवे, तो समझ लो वो नहीं व्यक्ति नहीं था, वही भगवान का अवतार तुम्हारे लिए हो गया था, जिसने आपको लाइन बताई। वो गुरु रूप में भी हो सकता है, वो पत्नी के रूप में भी हो सकता है, वो परिजन के रूप में भी हो सकता है। ऐसे अनेक कथाएं हैं। कल का आपने सुना था भगवान किसी के बेटा बन गए, सुना था। किसी की छत बनवाए। तो ये तो हो सकता कि भगवान मां बन जावे, भगवान भाई बन जावे, पति बन जाए, और किसी की पत्नी तो नहीं बन सकते। भक्तमाल में किसी की पत्नी भी बन गए हैं। करमेती बाई की कथा है, सुनी होगी शायद। बड़ी भक्ता रही, भगवान की बड़ी भक्ता, पर परिवार थोड़ा अच्छा नहीं मिला। ये कोई तीर्थ में मेला लगा था तो उसको बड़ा जाने का मन था, रोती रह गई। भगवान प्रकट हो गए, उसको बांध दिया गया था, बांधा था, तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, खुद बंध गए उसके रूप बना करके, और संयोग से वो मर गई जाके, वो बने रह गए। पूरे परिवार की सेवा करते रहे बहू बन के। लक्ष्मी ने कहा ये क्या चल रहा है? बोले अब क्या करें, वो तो मरेगी, अब तो हमें को भोगना पड़ेगा। फिर गए हैं तो उसकी जो राख थी ना, उसको प्रकट किया गया। सच्ची भावना, यदि भक्ति में ताकत इतनी है कि भगवान सब कुछ बन जाते, तो भगवान देव की वसुदेव के यहाँ निर्विकार जो है, निर्विकार जय जो निराकार है, जिनका कोई आकार ही नहीं, वो आकार धारण करते। तम अद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, तमाद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधम,
श्रीवत्स लक्ष्म्यम गलसौभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। पीतांबर धारण किए इसलिए अद्भुत कहा गया। कोई बालक बालिका जन्म लेती तो वस्त्र नहीं पहन के आते हम लोग, भगवान पीतांबर पहन के आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप। देव की वसुदेव ने वंदन स्तुति की है और कहा प्रभु आप छोटे हो जाओ, इतना बड़ा स्वरूप आपका। ये शस्त्र लेके किसने बुलाया था आपको? भगवान ने कहा मैंने सोचा कि मामा बड़ा परेशान करके रखा है, आवाज आएगा तो राम नाम सत्य ही कर देंगे, तो हथियार लेके ही आया। बोले ऐसे नहीं, अभी ऐसे नहीं, फिर छोटे हो जाओ। कितना छोटा हो जाओ? देवकी ने कहा इतने छोटे हो जाओ कि आप में जगत समाया है, आप हमारी गोदी में समाहित हो जाओ। इतने छोटे। तो भगवान छोटे तो हो रहे थे, पर कहा सुनो ज्यादा आनंद लेना है तो हमको यहां से दूर कर देना, गोकुल भेज देना। देवकी ने वात्सल्य सुख हृदय से लगाया है कन्हैया को, और फिर भगवान को लेकर गोकुल में गए। आपने कल सुना यशोदा को मालूम नहीं है, योग माया के द्वारा सारी बात, सारी व्यवस्था की गई है। 1 वर्ष पहले बलराम जी का प्रादुर्भाव हो गया, 1 वर्ष पहले भादो में। बोल बलराम जी महाराज की। और श्री राधा रानी का भी प्रादुर्भाव हुआ है भादो के महीने में, राधाष्टमी, राधा रानी की। अब श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गए, बेटी को लेकर के आए हैं वसुदेव। कारागार में पुनः हथकड़ी आदि लगना। श्री सुखदेव जी कहते राजन, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो माया हमसे दूर हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो प्रभु को बंधन करता है उसके बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है। वसुदेव जी को मिल गई, बंधन से मुक्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान को वंदन किया, भगवान को स्वीकार किया। और भगवान से जब दूर हुए और माया को पकड़ लिया, तो माया के पकड़ते ही फिर से बंधन में पड़ गए। और कोई माया को मारना चाहा कंस, तो माया ने कहा मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। अब तो गोकुल में श्री नंदराय जी के यहां चलते हैं। रात्रि में स्वप्न आया है नंदराय को। रात्रि में, पूर्व रात्रि में एक दिन की और एक बालक दिखा है, और बालक बड़ा सुंदर है, दिव्य है, और कहता है बाबा हम आ रहे हैं, बाबा हम आ रहे हैं। यशोदा को सुनाया स्वप्न। शुभ समाचार था। अब जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, नंदराय जी यमुना में स्नान करने जा रहे हैं। गोता लगाया और जमुना मैया से कहा कि जल्दी शुभ समाचार दो। आकर के दरवाजे पर बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा की ननद, 2 ननद, नंदा सुनंदा। नंदा और सुनंदा यशोदा के पास पहुंची और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान लाला होवे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला हो गए। पहली बार में तो भाभी को लाला हो गए, बाद में भले ही लली हो जाए। ये नंदों का भाव रहता है, लाला होगा ज्यादा मिलेगा और लाली होगी तो
आजकल बड़ी समस्या है। जब कभी गांव में रहा करते थे, पुरोहिताई कर्म होता है, पंचांग देखना, बेटा बेटी होवे, तो कभी कभी महाराज आवे लोग, तो महाराज कहाँ है, महाराज जी जय हो गुरु भगवान, पंचांग देखो, तो समझे कोई खुशी की बात है। क्या हुआ, बेटा आया है आपकी कृपा से। और कभी कभी महाराज घर में हो, हाँ हाँ क्या बात है, पत्रा देख देगी, बात वही है। कोई बड़े भैया घर में हो जो कहलाते हो गांव के, क्या हुआ, मोड़ी भाई है, ऐसे जैसे भार पटक दिया हो महाराज। बेटी बेटा में अंतर नहीं है, पर हो गया भाव, सामाजिक स्थिति है। और हम तो कहते हैं कि बेटा से बेटी भली। कैसे, बेटा तो अकेला है ही है, अब बेटी होती है तो बेटी भी आपकी और दामाद बेटा भी आपका हो गया, डबल डबल प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो महाराज 7 थी तो 14 हो गए। हमारे यहाँ 7 बहनें हैं मुकेश भैया की, ताली बजाओ, 2 की कमी रह गई, 9 भक्ति हो जाती है। ये अच्छी बात है। अपन भी भाग्यशाली 5 है, राखी भर जाता है हाथ। रक्षाबंधन को हम कहते हैं हमसे भाग्यशाली कौन होगा, तो हाथ भरा रहता है। 5-5 का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि बहनें हमेशा अपने भाई की तरफ ही जाती है। कुछ भी कहो, पति से लड़ जाएंगे लेकिन भैया की बुराई नहीं सहेंगे। कभी कभी पति से लड़ाई हो जाती है। और एक बात आपसे निवेदन करें, बहू की भी खूब सेवा चाहिए है। सेवा तो बहू के सामने उसके मायके की बुराई कभी मत करना। हम लोग सही कह रहे हैं, भले ही कुछ हो लेकिन बड़ाई करो, झूठी भी करो तो करो, बड़ाई करो। तुम्हारी माँ जैसी कोई है ही नहीं। दूसरों को प्रसन्नता देना भी सीखना चाहिए। दूसरों की आंख से आंसू को बहाना नहीं है, पहुंचना है, कथा सिखाती है। तो सुनंदा नंदा ने कहा कि एक बेटा हो जाए, बाद में बेटी हो जाए। और जब दर्शन किया तो आनंदित हो गई। पता नहीं बेटा बेटी हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, नन्नों को बहुत आनंद रहता है। हाँ, फिर तो अड़ जाती हैं, भाभी अब नहीं छोड़ेंगे, इतना तो लेंगे ही। कितने नेंग होते हैं, काजल तबई लगाएंगे जब ये चीज ले लेंगे। प्रेम से लड़ते, अधिकार है उनका। हमारे राम देख रहे हैं, इस कथा में हमारे राम देख रहे हैं। हमारे मुकेश भैया को पूरा संभाले हैं पूरी बहनें, और साथ में बहनों इनको ताली बजाओ सबके लिए। इतना प्रेम महाराज, होड़ लगी है कौन के जल, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। हाँ, भाग्यशाली है। नंदा सुनंदा आनंद हो गई, लाला हुआ लाला हुआ, बाबा के पास गई, बाबा बधाई हो। नंदा ने कहा क्या हुआ, जल्दी बोलो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नेंग। आज मौका था, पहले नेंग बाद में बात। अरे बहन जो मांगेगी दे देंगे, ऐसे नहीं, पहले दो। हीरे मोती की माला तोड़ करके दे दी, लो तुम्हारा ही तो है सब। तो नाचती हुई बोली कि हम बुआ बन गए, हम बुआ बन गए। नंद बाबा के नेत्र वृद्धावस्था थी, जीवन में
भगवान कब किसको सुख दे देवे। नंद बाबा ने कैसे बुढ़ापे में ऐसा सुख मिल गया। 80 साल की हो गई माता यशोदा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 80 साल की और 75 के बाबा थे। बाबा 5 साल छोटे थे। ब्रज के भक्तों का भाव है। फिर तो महाराज नंद्यास्वात्मजुत्पन्नो जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया जाए, स्वस्ति वाचन कराया जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ताली बजा के भाव से। बर्फी सी ब्रज नारी बनी। एक कवि ने भाव लिखा है, आज तो ब्रज में दिव्य आनंद है। बर्फी सी ब्रज नारी बनी गुजिया से देवी और पूजा से ग्वाला। तेरा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीरी सी रोहिणी रूप है रसाला। नंद महीप बने नमकीन सो गोपिन ग्वाल सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की जय जशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े बड़े देव आए हैं,
बड़े बड़े ऋषि आए हैं। नंद जी लुटा रहे हैं। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं की मति बोरी। नंद जी महामना है। महामना का अर्थ है जो हमेशा देता रहे, अपना भी ध्यान न रखे और दे देवे। महामन जो सबका ध्यान रखे वही महामन। हम अपने लिए सोचते हैं लेकिन जो सबको सोचे वही महामना है। अपने भाइयों की सोचे वो महामना है, परिवार की सोचे वो महामना। जो अपने लिए जिए उसका जीने से मतलब क्या है? जो दूसरों के लिए जिए, सुख के लिए जिए, उसका जीना भला है। श्री नंद जी महाराज सबको यथा योग दे रहे हैं। लाइन लगी थी कुछ महात्माओं की। नंद जी ने कहा आप क्या चाहते सरकार? बोले हमको ये हीरे मोती नहीं चाहिए, देना हो तो अपना लाला हमारी गोदी में दे दे। नंद जी ने आशीर्वाद मिलेगा इस भाव से सबको दिया। जिसने गोविंद का दर्शन किया है वो आह्लादित हो गया। एक सखी को भी गोदी में मिल गए, एक गोपी को। एक सोना जिसको मिला था उससे कह रही थी तूने सोना पाया, हमको वो मिला जो न भूतो न भविष्यति। वो आनंद मिला। बोले क्या? तो उसने बताया अपना अनुभव। तो वो गोपी दौड़ी और यशोदा के पास गई, ये सोना वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? नाराज है? नहीं नाराज नहीं हूं, पर ये सोना दे दो। तो क्या चाहिए? बोले जो उसको मिला वो हमको दे दो। क्या? बोले सुना है कि तुम्हारे लाला में बहुत कुछ चमत्कार है, हमको माता 1 मिनट के लिए अपना लाला हमारी गोदी में दे दे, देखें तो उसमें क्या चमत्कार है। और जो श्री गोविंद को दिया स्पर्श हुआ, आनंद था पर परमानंद की प्राप्ति हो गई। आंखों से आंसू बह पड़े और अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। जिन जिन ने कन्हैया को देखा है उन्होंने अपना मन भगवान को चढ़ा दिया। श्री सुखदेव जी कहते राजन, दिव्य आनंद हो रहा था पर आनंद भी सतत नहीं रहता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास आज्ञाकारी परिजन हैं, भाई हैं, बंधु हैं। ज्यादा देर नहीं रहता ये, कभी भी कष्ट आ सकता है, कभी भी दुख आ सकता है। इसलिए सावधान, सुख आ रहा है, यदि ऐश्वर्य दिख रहा है कि सामने ऐश्वर्य है तुम्हारे साथ, तो ऐश्वर्य जब ज्यादा बढ़ता है तो तत्काल उसके पीछे दुख लगा हुआ है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वो सारा का सारा ऐश्वर्य, सारा सुख कब कष्ट में बदल जावे, कब टेंशन में बदल जावे। अपनी बात नहीं कह रहे, नंद की कह रहे। नंद जी को आनंद हुआ था अब, पर पूतना आने वाली है। समझ गए कि नहीं? ये ही जीवन है। स्वस्थ गए थे, बीमार होकर लौटे। गए थे अच्छी जगह, एक्सीडेंट हो गया। इसलिए ये दुनिया है। दुनिया का अर्थ ही उस दो से जुड़ी है, दो, सुख और दुख, पाप पुण्य, दिन रात। उत्सव मनाया जा रहा था गोकुल में महाराज, लेकिन पता नहीं था किसी को भी पूतना भी आएगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सुचार निगनंती प्रोग्रामा ब्रजादिशो। पूतना जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, पवित्र को अपवित्र करने का प्रयास रहता है। सुख को दुख में जो बदल दे वही पूतना है। उपासना को वासना में बदल देवे वही पूतना है। भक्ति को आसक्ति में बदल देवे वही पूतना है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। उपासना चल रही है तो वासना कभी भी आ सकती है, और वासना देखने में सुंदर लगती है पहले पहले, बाद में भयंकर रूप धारण करती है, पूतना जैसा। बात समझ में आ रही कथा?
पूतना आई, जो समझ नहीं पाए तो हरे राम राम देवांगना है कोई, यशोदा नहीं समझ पाई, यशोदा नहीं समझ पाई माई। कन्हैया के पालने की तरफ बड़ी है, वासना कहती है इसकी उपासना चल रही, उसको ही खंडन कर दो, उसको खंडन कर दिया जाए। तो भगवान के पास जैसे ही बड़ी, कन्हैया समझ गए कि मौसी आ गई, मौसी आई। क्यों? मामा की बहन है, भली मान्य है। तो कन्हैया नेत्र बंद कर लिए हैं। भगवान कहते हैं कि वासना को देखो मत। एक बात इतनी नवीन व्याख्या, वासना यदि आ रही है उसकी तरफ देखना नहीं है। जैसे जैसे रामावतार में इस कथा को उठा के देख लो, जब भगवान के सामने भक्ति सीता, बैराग लक्ष्मण, ज्ञान रूपी भगवान के सामने वासना रूपी पूतना आई, तो शूर्पणखा आई, उसको यहाँ पूतना, यहाँ वहां शूर्पणखा। उठाओ प्रसंग दोनों, और वो भी आकर्षित कर रही है, मेरी तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। तो भगवान देखे क्या? सीत ही चित कही प्रभु अभई कुमार मोर लघुनाथा, अभई कुमार मोर लघुनाथा। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। इन दोनों प्रसंगों को सामने रखा जाए। पूतना को भगवान ने नहीं देखा, आंख बंद कर ली। राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। किसको देखा? भक्ति को देखा। मनी यदि आसक्ति आवे तो भक्ति बढ़ा दो। और भगवान ने कहा है यदि वासना पूतना सामने आती है तो अंदर चले जाओ, अंदर देखो, बाहर न देखो। बाह्य दृष्टि, जो भीतर गया वो तर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया, अंदर। ऐसे अनेक भाव आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। आंख बंद की है ठाकुर जी ने, और एक एक घंटे भाव कहे जा सकते हैं आंख बंद करने के। भगवान आंख बंद करें तो क्यों करें? और महाराज महात्माओं ने पुस्तक बना के दर्दी, ग्रंथ बन गया आंख बंद करने के पीछे। इतने आशय, जो भी हो, आंख बंद की है। पूतना ने कन्हैया को उठाया, दुग्ध पान कराया, पी लिया भगवान ने दूध, विष पिलाया, पी लिया। भगवान ने कहा जो विष पी लेता है शुरू में उसको अमृत मिलता है, माखन अमृत। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें जीवन का प्यार भरा। सच्चा जीवन वो है जिसमें त्याग भरा, परमार्थ भरा। दुनिया के रहने वालों पहले जीना सीखो, अमृत स्वयं मिलेगा तुमको, पहले विष पीना सीखो। भगवान ने विष पान किया है। ये जगत के प्रपंच भी विष है, लोक निंदा भी विष है, सामाजिक निंदा भी विष है। इसको जो धारण कर लेता है, टेंशन जो झेल लेता है, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वही अमृत की ओर जाता है। भगवान ने उसका दूध भी पिया, विष भी पिया, और प्राण पीने लगे। तो पूतना चिल्ला के बोली छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले पकड़ लिया है, अब छोड़ने वाले नहीं, हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अब तुम आ गई हो, अब तो उद्धार ही होगा। खूब चिल्लाई। यह एक बड़ी प्यारी बात लगी। निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि, त्रिलोकी में आवाज गई, अखिल जीव मर्मणि, सारे ब्रह्मांड में आवाज गई है। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे कि अखिल ब्रह्मांड में आवाज कैसे पहुंच गई? क्योंकि भगवान के दर्शनार्थ सभी
अखिल ब्रह्मांड के जितने भी भक्त थे वो सब गोकुल में ही थे। इसलिए सबके कान में आवाज पहुंची है, चिल्लाती हुई असली रूप में आकर के बड़े से पर्वत पर पेड़ों को विदीर्ण करती हुई चूर्णयामाश राजेंद्र, हे राजन चूर्ण बना दिया है वृक्षों का, वो गिर गई है, उसके प्राण विसर्जन हो गए। बोलो पूतनारी भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पर्वत के वृक्षों को विदीर्ण करती हुई गिरी, सब चिल्लाते हुए पीछे गए हैं। पूतना के वक्षस्थल पर श्री गोविंद का दर्शन हुआ है, क्रीड़ा कर रहे हैं, चरण पड़ रहे हैं उसके हृदय स्थल पर। एक रूप में देखें तो इसने कोई पुण्य जरूर किया होगा, जो कि भगवान का स्पर्श हुआ, रमण रेती बन गया उसका हृदय क्षेत्र। कन्हैया को नीचे उतारा गया, 6 कोस लंबी थी मारा, 6 कोस ऐसे बताया है, बड़ी लंबी। एक हाथ गिरा तो जमुना जी में पुल बन गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उस तो इस तरफ से उस तरफ गिरा, भयंकर विशाल काय उतारा गया कृष्ण को। घबराई हुई यशोदा होश में आती है, कभी बेहोश हो जाती, मेरे लाला को हे प्रभु हे नारायण रक्षा करना। भीड़ लग गई और जैसे यशोदा ने अपने कृष्ण को देखा, गोदी लेने लगी तो एक वृद्धा माता थी, उन्होंने कहा अभी इसको ऐसे मत लो, फिर नजर उतारो इसकी नजर। माताओं के पास ये भाव रहता है, रोवे ज्यादा बच्चा तो नजर लगी होगी। ये पुराण की उनकी ये वात्सल्य पुराण में है। माताएं अपने बच्चों को नजर उतारती, अपने यहाँ की अलग विधि होगी, ब्रज की अलग विधि है, गौ सेवकों की अलग विधि है। हमारी माताएं राई नोन से उतारें, मिर्ची से उतारें, कपड़े से उतारें, और गौ सेवक तो गोमूत्रेण स्नापित्वा। यशोदा जी पूर्णमासी के आदेशानुसार गाय के मूत्र से स्नान कराया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गाय का जो गोमूत्र है एंटीबायोटिक होता है, बहुत पावरफुल होता है, चर्म रोग ठीक हो जाता है गोमूत्र। पहले तो गोबर किया जाता था, माताएं करती थी, अब तो गंध आती है। अब कोई कहो कि गोबर हम बिटिया को न देंगे, गोबर बहुत भैंसे हैं, बहुत गोबर है, बहुत गाय है, समझ रहे। रोग कम हुआ करते थे। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र बड़ा ही शुद्ध माना गया है। गाय का गोबर तो ओरेन तो लगना ही चाहिए घर घर में। ऐसे यहां देखा है, रोज लगती है आपके यहाँ, लक्ष्मी का वास होता है। नहीं तो आज तो हर घर में पोछा के अलावा कुछ बचा ही नहीं, जहां देखो पोछा। अब वो चल रहा है, वो क्रम चल रहा है, क्या किया
आधुनिकता है, पर और जगह न हो पाए दरवाजे पर गाय के गोबर से जरूर लगना चाहिए। प्रातःकाल सवेरे सवेरे लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों निकलती है महाराज। जहां सोता मचे रहते हैं, सब सोते रहते हैं, वहां कुलक्ष्मी चली जाती है। अशांति, नकारात्मकता। और जहां गाय के गोबर से लिपा मिलता है, वहां लक्ष्मी का वास हो जाता है। वो लक्ष्मी मैया की ऐसे ऐसे नियम है। इसलिए रोज घर में गाय के गोबर से दरवाजे पर थोड़ा लीपना चाहिए, स्वास्तिक बनाए। घर के दरवाजे पर तुलसी दिखनी चाहिए। तुलसी दिखने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं जाती, शरीर परिवार में निरोगता रहती है। पीपल और तुलसी हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा नियम है। इस तुलसी की बड़ी महिमा गाई। छत पर तुलसी रखते हैं तो ईशान कोण में रखा करो। ईशान कोण समझ रहे? ईशान कोण पूर्व और उत्तर का कोना, ये बात। यहां ईशान कोण में यदि आपका गमला तुलसी का है तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है और सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है। आपके घर में सुख शांति रहती है, ऐसा नियम बताया गया है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गाय के चरणों की नीचे की धूली लगाई। गाय के नीचे की चरणों की धूली मस्तक पर लगाई जाए तो तीर्थ की रज का लगाने का फल है। अपने बच्चों के गले में ताबीज डालते हैं, भरवाते हैं ताबीज। आपको एक नियम बताए देते हैं, आपके बच्चा स्वस्थ रहे तो गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेकर के ताबीज में भर दी जाए। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी ताबीज में भर के पहना दो, आपके बेटा को बुरी बलाएं नहीं आएगी। बोलो गौ माता की प्रमाण है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुस्त सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। द्वादश अक्षर मंत्र से गाय के पूंछ से झाड़ा दिया जा रहा है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्वीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो भतो कृष्णी गर्भस्तुते बुद्धि महात्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधव। भगवान को झाड़ा दिया है, भगवान की स्तुति की गई है। यहाँ पर एक कवच है, कवच। किसी सुयोग ब्राह्मण से ये कवच लिखवा करके भी भोजपत्र पर यदि बच्चों के गले में डाल दिया जाए तो बच्चे सदा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे आचार्यों की अभिमति है। ये कवच है, पूतना, कोटरा, रेवती आदि से बचाने की व्यवस्था। भगवान को दुग्ध पान कराया, ठाकुर जी ने दूध पिया है, इसका मतलब अब राक्षसी का प्रभाव नहीं है। और
पूतना के शरीर को काट करके जलाया। नंद बाबा जब आए तो चंदन जैसी सुगंधी निकली और दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को गई। श्री परीक्षित ने कहा, राक्षसी थी, उद्धार कैसे हो गया? ये राक्षसी थी, उद्धार कैसे हो गया? इसने कोई यज्ञ तो किया नहीं, इसने फलाहार तो किया नहीं, खून पीने वाली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसने कुछ तो नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी को दूध पिला दिया। और ठाकुर जी का एक नियम है, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। विष पिलाने को नहीं ध्यान रखा, दूध पिलाने को ध्यान रखा कि दूध पी लिया मैंने इसका, और इसका दूध पी लिया तो ये तो मां हो गई। समझ रहे हो? इतना उदार कौन होगा? पूतना तो हमको दूध पिलाने आई थी। हम तो जो देवकी मैया को जहां भेजना है भविष्य में, यशोदा मैया को जहां भेजना है भविष्य में, वहीं हम पूतना को भेजेंगे। और पूतना को वो लोग धाम भेजा। स्नम दत्वाप सदगतिम, भगवान को केवल दुग्धपान याद रहा है और उद्धार हो गया उसका। ऐसी कृपालुता, भगवान का नाम जपने वाला, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। नाम चाहे कैसे भी जपा जाए, कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है, पर श्रद्धा से लिया जाए तो आज भी प्रत्यक्ष फल मिल सकता है। कितने संकट कट जाते हैं नाम से। नाम से हम जुड़े हैं, मंडल से जुड़े हैं, कीर्तन से जुड़े हैं, नया जीवन मिल जाता है। एक कथा सुनाए आपको। मथुरा में विश्राम घाट है, मथुरा में, कलयुग की बात। विश्राम घाट, विश्राम घाट पर कथा चल रही थी भागवत की। एक ग्वालनी आई दही बेचवे। दही बिक गया जल्दी, सोचा कथा सुन ले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सब मिल के बोलो जरा जय श्री कृष्ण। सुन लो कथा। ग्वालनी ने कहा दही जल्दी बिक गया है, कथा सुन ले। तो कथा में महाराज जी बोल रहे थे कि भटक रहे हो संसार में, बोलो साथ में, भटक रहे हो करी करी अत्याचार, करी करी भवसागर से जीव यह, भवसागर से कैसे जावे पार, कैसे। तन बल धन बल बुद्धि बल, तन बल धन बल बुद्धि बल, सरे न एकौ काम, करे न एकौ काम। एक बार मुख से कहो, एक बार मुख से कहो, जय जय राधे। बस एक ही उपाय है, महाराज जी कथा में कह रहे थे। तो ग्वाली ने कहा बढ़िया बात कथा में आती हो, तो बड़ी भोली भाली रही। वाह वाह गुरु जी, अरे अच्छा रहा दही जल्दी बिक गई, ऐसी होती है कथा। राधे श्याम में सब बन जाता है, भवसागर से पार हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। जब भवसागर से पार हो जावे व्यक्ति राधे श्याम से, तो हम तो जमुना के उस पार से रोज आवे, नाव से आवे। आवाज से नाव से आना बंद। जब भवसागर पार हो जा सकता व्यक्ति राधे श्याम से, तो हम जमुना पार नहीं हो पाएंगे का? आज से तो सीधे ही निकलेंगे। अब ये धन्य हो भागवत, तुम्हारी जय हो जा, वाह वाह वाह, खर्चा बचेगा। अब हम डूबेंगे थोड़ी, भागवत में झूठी थोड़ी कहते कोई।
समझ रहे कि नहीं आप उसका भाव? भागवत में झूठी बात निकलती नहीं है। वाह प्रभु, अब तो हम जमुना जी पार हो ही जाएंगे, राधे श्याम जपेंगे और हम पैदल चलते जाएंगे, हम डूबेंगे ही नहीं। बड़ा आनंद हो गई, मटकी खाली उठाई, जय वहीं से चल, जय श्री राधे श्याम जमुना के किनारे। अब वो नाव घाट नहीं गई, सीधी यहाँ सामने गांव दिख रहा है। अब पहले चक्कर से जाना पड़ता था नाव में, अभी पहुंचते जहां गहरी जमुना रही। भागवत भगवान की, गुरु महाराज की, राधे श्याम नाम की, और जो नाम जपा जय श्री राधे श्याम, अब हमको कुछ नहीं होगा। और वो पानी में उतर गई। तो पता है विश्वासम फलदायकम, भगवान ने कहे यदि नहीं बचाएंगे तो ये मर जाएगी, बदनाम हम हो जाएंगे। बदनाम नाम होगा। तो ठाकुर जी की कृपा, सच्ची श्रद्धा थी, तो पानी में जब उसने अपना पांव रखा तो ऐसे रखा गया जैसे थल में रखा गया, रखा गया। दूसरा पांव जय श्री राधे श्याम, तो वो दूसरा, वो 10-25 जगह रखी उस पार। उसको ये नहीं लगा कि हमको सिद्धि हो गई। 4 पैसा की बरकत हो जाएगी रोज। अब बोलो राधे श्याम भगवान की, ये बढ़िया है, 2-4 पैसा बचने लगेंगे। अब तो रोज का आना जाना हो गया, वहीं से सीधी आवे जय श्री राधे श्याम। नाम की बड़ी ताकत है। आप कहो महाराज कथा बनी होगी ऐसे, नहीं नहीं, आपको हम प्रमाण दे सकते, बिना प्रमाण की बात नहीं करेंगे। शबरी माता का प्रमाण, शबरी कह रही थी भगवान से, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन महू में मति मंद अघारी, कुछ नहीं जानती मैं। कहा था कि नहीं कहा था? और जब भगवान ने स्तुति, वो नवदा भक्ति की बात कहा, वह हमको कह दो कुछ सुधी, सीता की सुधी बताओ, तो क्या बोल रही थी? पंपा सरव जाओ रघुराई, तहां हुई है सुग्रीव मिताई। आप आगे जाओगे ना, पंपापुर मिलेगा, वहां सुग्रीव रहते हैं, उनका एक सचिव सेवक है हनुमान करके, आपको ले जाएगा वो कंधे पर बिठा के, मित्रता कराएगा सुग्रीव से, और सुग्रीव आपको सीता तक पहुंचाएगा। लक्ष्मण ने कहा, भी कह रही थी हमको कुछ आता ही जाता नहीं है, पहले कह रही थी कुछ आता ही जाता नहीं है, ये तो भविष्य वक्ता है। तो भगवान से लखन ने पूछा कि ये कौन सी विद्या है प्रभु, ये सबरी कौन सी विद्या जानती है? तो भगवान ने कहा ये नाम का फल है इसका। वो नाम भगवान की, केवल नाम जपते जपते व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसको मालूम भले ही ना पड़े। अभी पानी पर चल रही, इसको आभास नहीं क्या हो गया। 2-3 दिन तो चला रहा काम। एक दिन मन में विचार आया, बरकत अच्छी हो रही है, दही भी जल्दी बिके, अब तो घर से राधे श्याम चालू करे, तो जब तक लौट के नजर राधे श्याम जपे, अभ्यास हो गया। सांसों की माला पर जप रही है। एक दिन कहा, जिन गुरु महाराज की कृपा करुणा से हमको ये साधन मिला, उनका निमंत्रण कर लिया जाए, कुछ दक्षिणा भी दे दी जाए। चौबे जी वहीं के पंडित जी रहे, गई ढूंढते ढूंढते, महाराज बड़ी कृपा करुणा भाई आपकी, मैं का जानू अनपढ़ गमारू, या आपने नाम को सहारो दे दियो, बड़ी बरकत हो गए। अब महाराज जी सोचे कि फायदा हो रहा होगा, दही महंगा बिक रहा होगा, उनको नहीं पता कि ये जमुना जी वाली चर्चा। हाँ हाँ हाँ, नाम में बड़ी ताकत है, नाम 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 जपो, खूब जपो, खूब जपो। महाराज बात यह है कि निमंत्रण करना चाहे हम, आपके श्री चरण यदि हमारे घर में पहुंच जावे, घर पवित्र है जाएगा। याते आप हमको समय दे दो, थोड़ा भोजन है जाए आपको। चौबे जी ने कहा ठीक है, 5 किलो पेड़ा खाएंगे, आप ही का दिया है, सब ले लेंगे, घर में ही बना लेंगे।
खूब दूध हो गए आपकी कृपा से, तो ठीक है कल चलेंगे। अब महाराज बोले दही बेच में आई या तरफ से महाराज जी को लेके चल रही है। किस कौन से महाराज जी को? जिन्हों की कृपा से ये साधन मिला, कथा कर रहे थे। अब जैसे ही लेके चली, बड़े सुंदर कपड़ा पहने हैं महाराज, नाव घाट तरफ नहीं गई, वो तो सीधी रोज जाती रही। तो वहां को लगो कि अब जब महाराज जी कृपा से हम ऐसे चल रहे तो ये तो उनको पहले से ही पता होगा, पहले से अभ्यास होगा। अब महाराज जी सटपटाए गए कि बोले यहाँ तो नाव है नहीं। अरे महाराज का करना, नाव को सीधे निकल चलेंगे अपन तो, ये सामने गांव दिख रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि छोटी नाव लगाई होगी कुछ वहां, या डोंडा लगाया होगा, जो भी व्यवस्था हुई। चले आओ आप, चिंता न करो, हम तो हैं। हाँ हाँ तुम तो हो, हम भी हैं, पर नाव घाट तो वो है। और जैसे ही किनारे पहुंच, सबसे ज्यादा घड़ियाल वहां रहे, मगर अब महाराज जी खूब तरार के देखे कि डोड़ा दिखाई ना दे रहे हो, कहो नाव है नहीं। हे भगवान कृपा करियो, 5 किलो पेड़ा के चक्कर में गड़बड़ मत कर दइयो। क्या सोच रहे हैं महाराज? नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूं, पर ये कैसे कुछ नहीं होगा, चलो जय श्री राधे श्याम। और उसने पांव रखा तो वहां रखा गया, तो अभ्यास था। महाराज जी को लगा कि इसको पांव से काहे रखा गया जल में। इन्होंने कहा हे प्रभु कृपा करियो, सोचा पत्थर होगा उसके बगल में जहां खड़ी है वो। महाराज तो डरे डरे थे ही, और महाराज ने वह पत्थर के चक्कर में जो पांव रखा तो गोविंदाय नमो नमः, कपड़ों के साथ सीने तक पानी में कूद गए। अब तो घबरा गए, उल्टी सांस चलने लगी, मर गए। अरे देवी छोड़ छोड़, अब वो हाथ पकड़ लिए रही। उसने कहा महाराज अब तो न छोड़ेंगे, एक ही उपाय है। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने कहा अरे का राधे श्याम मर गए, हम सोच रहे थे कि तू कोई ग्वाली है चुड़ैल, तू कोई चुड़ैल है, पानी पर चलने की विद्या और किसी के पास न हो, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। तू कौन है? मैं तेरा पंडित पुरोहित नहीं तू मेरी जजमान, भेज दे मुझको अपने धाम। वो तो पकड़ के हाथ और कर जोर से पकड़ा, कहा गुरुजी अब कोई फायदा नहीं, अब तो एक ही उपाय है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और गुरुजी महाराज बीच नदी में जब पहुंचे हैं, पकड़े हैं, वो डूबने नहीं पा रहे, ये क्या कभी कभी लग जाता है गोता, वो खींच लेती है, ले जा रही है निमंत्रण करके 5 किलो पेड़ा। महाराज जी की जान पर आ गई। कहा कहे महाराज? महाराज जी ने कहा कि आज तक की जिंदगी थी खूब करीम भागवत है, आज फंस गए महाराज। या तो कोई घड़ियाल के मुंह में जा रहे हैं, या कोई लहर डुबा ले जाएगी, या कोई घड़ियाल घड़ी में मोकूली ले पापड़ी करना पाप का काम। अरे पापड़ी पाप का काम न कर, बोले हम पाप होए चाहे पुण्य हो, बस एक ही उपाय है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। तो गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले उबारो राधा वर घनश्याम। वो बोली घनश्याम से काम न चले, बोलो राधे श्याम। उस पार पहुंच गए। पसीना तो था नहीं, गीला था शरीर, लेकिन उल्टी सांस चल रही थी, माथे पर पसीना आ गया।
बच गए। कोई पुण्य आड़े आ गया, कोई पुण्य किया होगा किसी जन्म में, बच गए आज। गुरु महाराज हम कपड़ा लाए हैं, बदल लेना। कपड़ा नहीं, आज तो शरीर ही बदल रहा था। पर देवी बता, तू ये विद्या पाई कहां? ये विद्या कहां पाई तूने? अरे गुरु महाराज, आपकी कृपा है। आपकी कथा में सुना था हमने कि नाम से भाव पार हो सकता है, तो हम सोचे कि जमुना पार नहीं हो सकते क्या? गुरु महाराज ने कहा, देवी हमने बहुत भक्त देखे, श्रोता देखे, पर आज तेरे जैसी निष्ठावान देवी को देख करके मैं धन्य हो गया। मैं केवल नाम उपदेश देता रहा, लेकिन इस भाव से मैं कभी जप नहीं पाया। कभी कभी हमको भी लगता है, हृदय की बात कह रहे हैं कि कथा से तो सब तरेंगे ही तरेंगे, हृदय में जाएगी तो अपना नंबर लगता है कि नहीं, कोई पता नहीं। क्योंकि शायद हो सके जितना भजन आप लोग कर लेते हो उतना हमसे हो पाता। मन में कभी कभी लगता है कि प्रभु नाम जितना जपना चाहिए उतना जप हो नहीं रहा, और भी संसारी कार्य में लगे रहते हैं। और एक वो देखते हैं, वो क्या होता है, रोड पर गड़ा रहता है, इतने किलोमीटर बचा सागर, क्या बोलते उसको, मील का पत्थर, उससे शिक्षा लो जरा। उस मील के पत्थर ने हजारों को गंतव्य पहुंचा दिया, बेचारा वो वहीं गड़ा है बरसों से। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गड़े रह जाएं, पर एक आशा है। क्या? हजारों उस मील के पत्थर को देखते देखते गंतव्य पहुंच गए, तो उनमें से कोई शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान से सिफारिश कर दे कि वो कब से गड़ा है, उसको भी तो अब मुक्त कर दो। जो इस मील के पत्थर के द्वारा जो वहां पहुंचेंगे, आशा तो है कोई ना कोई तो मिलेगा ऐसा कि वो कह दे, सिफारिश कर दे कि वो उसको भी अब और हो जाए कल्याण। इस आशा में हमेशा लगे रहे, क्योंकि ये सब मिथ्या है। ये धन, ये परिवार, ये रिश्तेदारी, परिवार परिजन, धन जब तक है तब तक तुमसे प्यार करेंगे। पाप कर्म खुद को भोगना पड़ेगा, परिवार में। अजामिल से नारद जी ने यही को वाल्मीकि जी से यही कहा था कि तुम जो चोरी कर रहे हो, ये अकेले भोग रहे कि परिवार वाले भी भोग रहे इसमें? तो परिवार वालों ने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन करना, तुम पाप पुण्य तुम जानो। इसलिए सावधान, नाम जप होना चाहिए। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, प्रभु का नाम चलता रहे। आओ एक कीर्तन कर लें इस भाव जगत में। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो लगाई है आगे भी लगा देना, अभी तक तो लगाई है आगे भी लगा देना। कर तार मेरी नैया उस पार लगा देना, कर तार मेरी नैया उस पार लगा देना। भाव से ताली बजाते हुए
संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी हमको न भुला देना, पर नाथ कहीं तुम भी हमको न भुला देना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना, करतार मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तो देखते न रहना झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना, करतार मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो। तुम देव में पुजारी, तुम प्रभु जी में उपासक, तुम देव में पुजारी तुम प्रभु जी में उपासक, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पूतना का उद्धार हो गया। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्तो गोविंदे लभते रतिम। पूतना प्रसंग का महत्व क्या है सुनने का? सुनो, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो इस पूतना प्रसंग को सुनता है तो कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद गोविंदे लभते रतिम। भगवान के चरणों में रति हो जाती है। पूतना प्रसंग को सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है महाराज। क्यों बढ़ती? एक आशा की किरण जग जाती है। जब पूतना को उतार दिया तो हमारा नंबर नहीं लग सकता क्या? हम उलाहना दे सकते हैं भगवान को। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संघारा तुमने, मिटाया पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें मिटाओ तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का श्राप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें मिटाओ तो हम भी जाने। पड़ी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से ये कन्हैया। क्योंकि सहारे हम हैं तुम्हारे मोहन, अगर उतारो तो हम भी जाने। गोविंद लभते रति। पूतना प्रसंग को जो सुनता है श्रद्धा से, भगवान श्री के चरणों में उसकी रति हो जाती है। परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ठाकुर जी की अनंत लीलाएं जिनमें शक्तासुर मर्दन हुआ, उत्सव मनाया गया, कन्हैया को पालने में लिटाया है, झुला रही है। बलराम जी अभी तक नेत्र खोले नहीं रहे,
कन्हैया के पालने में रोहिणी ने लिटा दिया और कन्हैया का स्पर्श पाते ही रोमांच हो गया और कन्हैया के चरण का अंगूठा लेकर मुंह में देकर चूसने लगे। और पहली बार बलराम जी ने कृष्ण का दर्शन किया नेत्र खोल करके। 1 साल बाद पहली बार नेत्र खोले हैं। क्यों? बलराम जी शेष हैं। उन्होंने सोचा कि जगत को देखने के पहले जगदीश्वर को देखेंगे। यदि पहले जगत को देख लिया और जगत समा गया यदि हमारी आंखों में, तो जगदीश्वर को कहां समाएंगे? और जिसकी आंखों में जगदीश्वर समा गया उसको सारे जगत में जगदीश्वर जगदीश्वर ही दिखाई देगा। चश्मा राम नाम का लग जाए जिसको, चश्मा जिनके दृगन पे लगो रकार मकार, बाही को दिखे सदा दशरथ राजकुमार। आंखों में प्रभु आ जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बड़ी प्यारी कविता छंद याद आ गया। जब कभी भाव आता है तो आंसू क्यों आ जाते हैं? भाव हृदय में भरता है ना, सच्चे मन से कथा कही जाए, झांकी दिखने लगती है। हनुमान जी तो 3 घंटे कथा में बैठते हैं तो आंख खोलते ही नहीं है, रोते ही रहते हैं। रोने का मतलब ये नहीं है दुख में रो रहे हैं, हर्ष में आंसू बहते रहते। और कथा में यदि आपके नेत्र सजल होने लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा अब हमारे पास धीरे धीरे आना चालू हो गई है। हाँ, ठाकुर की पूजा करते समय रोमांच हो जाए। नहीं तो पीतल की मूर्ति है, गिर जाए तो का। एक वो आजकल भजन चल रहा है ना, भगत के बस में है भगवान। कोई वृद्धा माता रही, उसके ठाकुर जी गिर गए, हाथ ऐसे हो गया तो डॉक्टर को बुलाया, ये किया। एक पूरा भजन है लंबा, सबको याद हो गया होगा। भाव उसका पवित्र था। तो डॉक्टर ने जब वो आला लगाया तो भगवान को धड़कते हुए देखा, मजाक किया था उस वृद्धा से। और जब उसने देखा कि ठाकुर जी भी जीवित है तो आला छोड़ा, इंजेक्शन छोड़ा और वृद्धा से कहा, मां हम जा रहे हैं। कहां? अपने अस्पताल। नहीं नहीं नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। अब बस जीवन ठाकुर के नाम हो रहे हैं। ये भक्ति में शक्ति है हमारा। भागवत किताब मान के पढ़ोगे कुछ होगा नहीं, लेकिन यदि भागवत को भगवान की वास्तविक लीला, भगवान की कृपा करुणा देखोगे तो आज भी भगवान प्रकट होंगे। एक भगत रहा, महीना भर दुर्गा जी का पूजन किया, फल नहीं मिला तो गणेश जी का पूजा करने लगा। गणेश जी का मंत्र एक ही था, प्रसन्न नहीं भय तो शंकर जी की पूजा चालू। एक महीना हवन कर रहा था तो धुआं जाके गणेश जी तरफ जा रहा था। ये गुस्सा गया, प्रसन्न होना नहीं, धुआं चाहिए हवन का। हवा आई तो जाए धुआं। तो बहुत गुस्सा आ गई इसको, तो उसने रुई लेकर के गणेश जी की नाक में लगा दी। धुआं तो नहीं दे, और जो गणेश जी के नाक में तो उन्होंने रुई लगाई तो भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह, वरदान मांग। तो बोले कि रुई से प्रसन्न होते होगा, हम अगरबत्ती लगाते। तो गणेश जी ने कहा, हम रुई से प्रसन्न नहीं होते। कल तक तुम पत्थर समझ के पूजा करता रहा, आज तूने जब ये भाव जागृत किया कि ये धुआं ले सकते हैं, ये जीवित हैं, ये चेतन हैं, तो चेतन का भाव आया, तुम्हें प्रकट हो गया। तूने समझ तो लिया कि ये पत्थर नहीं है, ये चेतन है। पत्थर मान करके पूजा करते रहेंगे मेरे भाई बहन तो क्या होगा, मन भी नहीं लगेगा। ठाकुर को कैसे सजाया जाए, खूब सजाओ।
आप ठाकुर को सजाओगे, ठाकुर तुमको सजाएगा। आप ठाकुर के पास बैठोगे, ठाकुर तुम्हारे पास बैठे। ये थामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जैसे भगवान को भजेगा। प्रमाण की बात कह रहे, खूब लाड़ लड़ाया जाए, भगवान से जुड़े। तो मेरे भाई बहन, भगवान की अनंत लीलाएं, भगवान की अनंत कथाएं, तो यदि ठाकुर जी की पूजा करते समय हृदय डूबने लगे तो समझ लेना ठाकुर जी की करुणा कृपा है। आओ थोड़ा कीर्तन करें। राम 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 सीता 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 राम राम हनुमान जी महाराज कथा में डूबे रहते, सतत डूबे रहते। हम भी डूब के कथा सुने, तब कुछ प्राप्त होगा। भगवान को पालने में लिटाया, बलराम जी ने नेत्र खोले, तो आपको चर्चा कर रहे थे ये क्यों आंसू आते हैं, बात ये चल रही थी। भूल तो नहीं रहे ना? कभी कभी लंबी कथा यात्रा बढ़ जाती है तो फिर लगता है कि हमको पहुंचना है, मूल क्या है। हाँ, ये प्रभु की कृपा करुणा है कि वो पकड़े रहते हैं, नहीं तो कभी कभी स्थिति बन जाती है ऐसे कि हम गए कहां से थे, वो रास्ते ही भूल जाते हैं। तो जब भगवान कृपा करते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं, तो होड़ लग जाती है आंखों में, होड़। यदुनाथ ब्रजनाथ कन्हैया या रघुनाथ, जो भी आप इष्ट हो, लियो अपना ये जब भगवान अपना लेते हैं, अपनाने का मतलब तुम्हारा मन पूजा में लगने लगा, अपना लिया। भगवान की पूजा में मन लगने लगा मतलब अपनाया। अपनाए जब तो देह लगे है संहारन दे, फिर देह की सुधि नहीं रहती। धर धीरज बोल, छंद को शब्दों पर ध्यान देना। धर धीरज बोल उठी बरुनी, राम 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 सीता राम